टैली एक बार मैं वापस लौटूंगा। टैली एक बार देखिएगा, बीजेपी 20 सीटों पर लीड कर रही है, टीएमसी 11 सीटों पर लीड कर रही है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखने लायक है। पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। अगर रुझान की बात करें, रुझान बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यश कौशिक इस वक्त हमें डिजिटल वॉर रूम से ज्वाइन करें, क्योंकि आज की दुनिया में डिजिटल चीजें भी बहुत तेज मूव करती हैं, इसलिए यश की नजर रहती है डिजिटल मूवमेंट पर। यश भी खुद बहुत फास्ट हैं, वो भी बहुत चीजों को बहुत पैनी नजरों से देखते हैं। तो डिजिटल दुनिया में क्या चल रहा है वो यश बताएंगे। लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल की तस्वीर, 39 सीटों पर रुझान हमने दे दिया है। 39 सीटों पर आप देखिए, जहां पर अब 43 हो गया है। 15 पर टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी 18 पर आगे चल रही है। ये हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है। वहीं असम में अगर आप देखेंगे 15 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 7 पर आगे चल रही है। लेकिन राहुल जी जैसा बता रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन, उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। राहुल तलान जी, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा सवाल कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे ये है कि क्या वो ये मानेंगे, जैसे उन्होंने शुरुआत में बोला कि लोकतंत्र का दिन है और जनता के फैसले का दिन है, तो जनता के फैसले को शहर स्वीकार करेंगे या फिर इस पे भी सवाल उठाएगी कांग्रेस? कभी ईवीएम पे, कभी इस पे, कभी उस पे, या संस्थाओं पे सवाल उठाना शुरू कर देगी, या शहर स्वीकार कर लेगी कि नहीं, जनता के फैसले का दिन है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको मानना चाहिए, या इस पे उनकी क्या राय? जी राहुल यादव जी। गया था, मैंने संस्थाओं को लेकर भी जिक्र किया। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाती है रही है, और ईडी का ही देख लीजिए, ईडी का कन्विक्शन रेट जो आज है वो 1% है। ये सारी चीजें हैं। ये चुनाव जो है, भाजपा तो लड़ ही रही थी, उसके साथ साथ ज्ञानेश कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर वैध वोटरों के वोट काटे गए, ये सारी चीजें हमने जनता के सामने लेके गए। लेकिन मशीनरी का इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि जिस तरीके से दुरुपयोग पिछले 12 सालों से लगातार बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीजें देश की जनता के सामने। यही लोग, यही भाजपा के लोग इसी हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी है, इसके खिलाफ इन्होंने बुकलेट बांटे थे। आज वही देखिए पाक साफ हो गया, इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। ये सारी चीजें हैं। इन मुद्दों को लेकर अभी देखिए नतीजे आने दीजिए, क्या होता है। अभी शुरुआती रुझान है, इस पर कहना, अभी कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल में अभी मैं इसको ठीक नहीं मानता। मैं यूसुफ अंसारी जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। यूसुफ अंसारी जी, आपको लग रहा है कांग्रेस की बात राहुल यादव जी कह रहे हैं, वो तो खैर वो पार्टी के प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है, वो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन कितने चांसेस हैं? नहीं, आपकी आवाज चूंकि डिस्टर्ब हो रही है तो मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कांग्रेस की चांसेस कितने हैं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। 5 राज्यों में, कहां पर 5 राज्यों के इलेक्शन में कांग्रेस के चांसेस सिर्फ मुझे लगता है कांग्रेस केरल में सत्ता में वापसी कर सकती है। असम में कांग्रेस की वापसी की संभावनाएं बिल्कुल 0 है, और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के साथ सत्ता में वापसी कांग्रेस की हो सकती है। तो 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी असम में सत्ता में वापसी कर रही है, और पश्चिम बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं, रुझान में तो अभी बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तब तक क्या होगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल रुझानों में बीजेपी टीएमसी से काफी आगे पश्चिम बंगाल में दिख रही है। जी, तो नंबर इस वक्त आप देख रहे हैं 47 सीटों पर पश्चिम बंगाल में रुझान सामने आ चुके हैं। असम में 22 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 15 में बीजेपी इस वक्त आगे है, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल में 47 सीटों में बीजेपी 30 पर आगे है, टीएमसी 17 पर आगे है। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो क्या बीजेपी लीड करने जा रही है, अगर हम इसको इस वक्त देखें तो इस लिहाज से? डिजिटल दुनिया में क्या हो रहा है, एक बार यश का रुख करते हैं और यश से समझते हैं हैशटैग ट्रेंडिंग क्या चल रहे हैं, किसके एंटिसिपेशन ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है वो कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं यश के पास। शुक्रिया विवेक। और जैसा आपने बोला, डिजिटल दुनिया में क्या क्या हैशटैग इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं। इस टाइम पिछले 12 घंटे यानी बीती रात से नॉर्थ दिल्ली में मौसम बदला है, यूपी में मौसम बदला है, लेकिन सोशल मीडिया पर, डिजिटल पर इस टाइम हेमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी और वेस्ट बंगाल ट्रेंड कर रहे हैं पिछले 12 घंटों से। और सबसे बड़ी बात देखने की यह है कि कल रात को जो विजुअल्स आए थे असम से, कि ऑलरेडी हेमंता बिस्वा शर्मा के ऑफिस के बाहर बोर्डिंग्स लगनी शुरू हो चुकी, होर्डिंग्स लग चुकी हैं कि हम जीतने वाले नहीं, हम जीत चुके हैं। तो ऐसी सेलिब्रेशन अभी हमने मीनाक्षी से भी देखा। बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर्स में ऑलरेडी मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया में
इस टाइम ममता बनर्जी ट्रेंड नहीं कर रही, शुवेंदु अधिकारी ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये सभी को मालूम है। लेकिन ममता बनर्जी का आज रिजल्ट के दिन ट्रेंड नहीं करना, यह अपने आप में बताता है कि पिछले 10 दिन में, या हम बोले पिछले 6 महीने में, जो एसआईआर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एसआईआर भी आज ट्रेंड कर रहा है उसके चक्कर में। लेकिन बंगाल में सोशल मीडिया के हिसाब से जो शुरुआती अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी बीजेपी की सरकार बनती नजर आती है सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए। ये एक बड़ी खबर हम आप सभी को बता रहे हैं। यहां से असम की बात करें, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सेलिब्रेशंस है वो हमने बहुत देखी, हमने रैलीज में देखी किस तरीके से वो जश्न मना रहे हैं, किस तरीके से वो डांस कर रहे हैं। आज वो वीडियो सुबह 5 बजे से 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से वो वहां पे ट्रेंड कर रही है। यानी कि लोग ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं कि हिमंता सरकार वापस आ रही है और जैसा वो सीएम था वो वैसे ही सीएम रहने वाले हैं। बात करें अगर केरला की, बात करें हम साउथ की, तमिलनाडु की, केरला तमिलनाडु में इस टाइम कांग्रेस का नाम ट्रेंड कर रहा है। अगर मैं साउथ इंडियन ट्रेंड्स की आपको बात बताऊं, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वो ट्रेंड कर रहा है। अब क्या ट्रेंड वो अच्छी चीजों के लिए कर रहा है, क्या वो बुरी चीजों के लिए कर रहा है, वो तो आने वाले कुछ चंद घंटे बताएंगे विवेक। लेकिन अभी के हिसाब से ममता बनर्जी, नहीं, पश्चिम बंगाल में क्या खेला हो जाएगा? 51 सीटों का रुझान आ चुका है, बीजेपी 30 पर लीड कर रही है। पश्चिम बंगाल में जैसा मैंने बताया, शुवेंदु अधिकारी ये ऐसा नाम है जो ममता बनर्जी से ऊपर, यानी कि अगर हैशटैग्स की बात करें तो नंबर 1 पे अधिकारी है, नंबर 2 पे ममता बनर्जी है। क्या मुझे इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत है कि क्या अभी बीजेपी ज्यादा आगे चल रही है बंगाल में या फिर टीएमसी? विश्वजीत घोष इस पर बताएंगे। यश, आप चिंता मत कीजिए, विश्वजीत घोष पहले ही चिंता कर रहे हैं। विश्वजीत घोष जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं पहले विश्वजीत घोष जी का रिएक्शन चाहूंगा। विश्वजीत घोष जी, ये आंकड़ा देखिए, 115 सीटों पर बीजेपी 65 पर लीड कर रही है, टीएमसी 50 पर लीड कर रही है इस वक्त हमारी टैली के मुताबिक। ये तो शुरुआती रुझान है जी। पिछले 21 में भी, 2021 में भी इस रुझान में ऐसे ही था, रिजल्ट भी ऐसे हो रहा है। 12 बजे का तक देख लीजिएगा टीएमसी का कितना बढ़त हो गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार गठन करेंगे, हम लोग का आत्मविश्वास है और बंगाल का जनता के ऊपर भरोसा है। हाँ। क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम किए और पिछले 15 साल से बंगाल में डेवलपमेंट किए हैं। बंगाल में हर तरफ से सुरक्षा का बात किया गया और सुरक्षा दिया गया। हम लोग ऐसा करके भाई का नाम काट के वोट नहीं कर रहे हैं। मतलब आज 12-1 बजे आप रसगुल्ला खिलाएंगे, ये कह रहे हैं आप? एकदम। आज संदेश चौलबे दादा। रविकांत जी कैसे देख रहे हैं इस नतीजे को आप? हालांकि जो पश्चिम बंगाल से ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा है वो तो चौंका रहा है। असम में एंटीसिपेटेड है जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एलडीएफ यूडीएफ में, केरला में तो फाइट है, तमिलनाडु में भी कमोबेश वही फाइट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा बदलाव, जो बिग चेंज है, वो पश्चिम बंगाल में रुझान में तो दिख रहा है। नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि, हालांकि ये रुझान हम ये माने कि ज्ञानेश कुमार के हैं और बीजेपी आईटी सेल के हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। पोस्टल बैलेट नहीं खुल रहा है, पहले ईवीएम से शुरू हो रहा है। ये नियम कब कैसे बदल रहे हैं, रात और दिन, ये मतलब लोकतंत्र का मजाक बना के रखा हुआ है। लेकिन खैर, इस देश की जनता तो देख ही रही है, नतीजे क्या होंगे बहुत कुछ निर्भर करता है कि चुनाव आयोग का खेला क्या हो रहा है, इसके पहले एसआईआर में क्या हुआ। ये सवाल तो हमेशा रहेंगे, नतीजे कुछ भी हो, ये सवाल मरेंगे थोड़े ना। जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, इस देश की जनता ही नहीं दुनिया देख रही है। और यही वजह है कि चाहे लोकतंत्र का इंडेक्स हो, चाहे पत्रकारिता का इंडेक्स हो, उसमें भारत की जो छवि धूमिल हुई है वो गहरे सवाल खड़े करती है कि कैसे इस देश की आजादी के बाद लोकतंत्र को नेहरू जी से लेकर के और तमाम लोगों ने बनाया था, खड़ा किया था, उसे किस तरीके से मजाक में तब्दील किया जा रहा है। लेकिन खैर, अभी तो हम देखेंगे, ये तो सिर्फ रुझान है और अभी मुश्किल से 15-20 मिनट हुआ नहीं, लेकिन हाल की जो रुझान आए हैं वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रविकांत जी, ये भी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं। पिछले आप हरियाणा का इलेक्शन ले लीजिए, दिल्ली का इलेक्शन ले लीजिए, आप हाल के जितने इलेक्शंस हुए हैं पिछले 1-2 साल में, उनके ट्रेंड से रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए देखे गए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी जगहों पर जहां खेल करना होता है वहां
विपक्ष के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका मनोबल डाउन करने के लिए ये सारी साजिशें रची जाती हैं। तो इसका जरूर असर होता है, नो डाउट कि जमीन पर लोग हौसला छोड़ देते हैं, लेकिन अब ये सब खेल जान रहे हैं, उन पार्टियों के लोग भी जान रहे हैं कि शुरुआती रुझान में और ये चीजें होंगी, लेकिन नतीजे वही आएंगे जो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी, केरल में भी जो लोगों ने जिस तरीके से वोट किया बढ़ चढ़ करके, मैं तो इसको मानता हूँ सबसे पहले कि ये लोगों ने जिस तरीके से अपने लोकतंत्र के लिए, अपने वोट के अधिकार के सुरक्षा के लिए वोट किया है, ये पहली तो उसकी जीत है। बाकी पार्टियों में किसकी क्या जीत होगी, चुनाव आयोग और जो तमाम संस्थाएं हैं वो तय कर रही हैं। तो हमें तो चिंता इस देश के लोकतंत्र की है और संविधान की है। राहुल दलाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी राहुल दलाल जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। राहुल दलाल जी कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि नतीजे वही आएंगे जो लोगों ने वोट दिया है, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और सारी चीजों पे हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, लोकतंत्र का जो इंडेक्स में लोकतंत्र नीचे चला गया है भारत में। तो ये सारे सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जनता ने जो मैंडेट दिया है नतीजे वही आएंगे। तो बात ये है कि या तो आप ये मान लीजिए कि लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर ये मान लीजिए कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कॉम्प्रोमाइज कर ली है सारी चीजें और जनता ने जो वोट दिया है वो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर जो केरल में यूडीएफ की सरकार बन जाती है तब क्या होता है, अगर जो वहां टीवी के बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तमिलनाडु की हम बात नहीं कर रहे हैं, देखिए वहां डीएमके कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये सब मान के चल रहे हैं कि डीएमके की सरकार बन रही है, लेकिन वहां टीवी के बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो फिर देखिए ये अपने सोच मतलब क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस देश की जो संस्थाएं उनकी छवि धूमिल करना कहीं भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग से काम कर रहा है, जो संविधान ने उसको शक्तियां दी हैं उन शक्तियों के तहत काम करता है, ऐसा थोड़ी शक्तियों से बाहर जाके काम कर देगा। या कोई भी संस्था इस देश में जो इस संविधान ने शक्तियां दी हैं उन शक्तियों के तहत काम करती है, उससे बाहर जाके काम नहीं करती है। इनको भी पता है कि अगर जो वो उससे बाहर जाके काम करते तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी ये सवाल खड़े हो सकते हैं ऐसे तो। लेकिन ये देखिए लोकतंत्र की मजबूती यही है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्टिल भरोसा रखना होगा अपनी संवैधानिक संस्थाओं में। अपने राहुल यादव जी से जान लेते इसका जवाब। राहुल यादव जी, राहुल यादव जी से आई थिंक उनका आवाज नहीं जा पा रही है, मैं चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी इसका जवाब दें। रविकांत जी। नहीं देखिए, जिस बात को मैंने कहा ये सवाल तो बने ही रहेंगे कि एसआईआर में किस तरह से तमाशा हुआ, वोटर लिस्ट नहीं तय थी और चुनाव की तारीखें तय थी, तो क्या ये सवाल खत्म हो जाएगा क्या? चुनाव आयोग की भूमिका जो दिख रही है कि आप बंगाल से पूरी प्रशासनिक मशीनरी हटा देते हैं, असम में नहीं हटती है, ये क्या है? ये सवाल तो रहेंगे ना हमेशा। नतीजे जो आएंगे निश्चित रूप से सब पूरे देश को स्वीकार्य होंगे, लेकिन मजाक जो बनाया जा रहा है और लोकतंत्र को लूट तंत्र में जिस तरह से बीजेपी की सरकार इसको बना रही है, तो वो सवाल तो हम खड़े करते ही रहेंगे, उसमें कोई हर्ज थोड़ा ही ना है। अगर आपको मिर्ची लगती है तो फिर लगती रहे। ये वही चुनाव आयोग है जहां अमित मालवीय ट्वीट करके पहले तारीखें दे देते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग घोषित करता है। तो ये मजाक तो आपने खुद बनाया है, वो ये चुनाव आयोग थोड़ी ना है। चुनाव आयोग चल रहा है सरकार के इशारे पर, ये मोदी एंड कंपनी का शासन चल रहा है, तो ये कुछ है थोड़ी ना। लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो रही है लगातार और वो अपने वोटिंग राइट के लिए लड़ भी रही है। और मैंने कहा ना कि बंगाल में जिस तरह से वो बूथ तक गई है, ये असल में उसकी चेतना को दर्ज करता है और हमारे लोकतंत्र के भरोसे को कायम रखता है। लेकिन अब 139 सीटों का रुझान रविकांत जी इस वक्त दर्शकों को बता रहे हैं, 139 सीट पर जो ट्रेंड्स हमारे पास अभी तक आ रहे हैं उसके हिसाब से 62 पर टीएमसी आगे चल रही है, 77 पर बीजेपी आगे चल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि 70 वाला नंबर क्रॉस कर चुके हैं जो पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने सीटें जीती थी। मैं इस पर वापस लौटूंगा मोनिका के पास। इस वक्त बड़ी खबर है, पंकज हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से हैं, पंकज के पास भी चलेंगे, जानेंगे कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त क्या हलचल है। लेकिन पहले मोनिका के पास बड़ी खबर के लिए चलते हैं। मोनिका बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास? मोनिका आपको आवाज आ रही है? जी बताइए क्या ब्रेकिंग न्यूज है मोनिका आपके पास? तो अधिकारी जो है वो आगे नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, सुबह से ही देखिए हम लगातार भवानीपुर सीट का जिक्र कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, मिला जुला मतदाता है, जो जेंट्री है मिक्स्ड है, और अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी आ गई थी, तो कुल मिलाकर ये कांटे की टक्कर है विवेक, और सभी की निगाहें टिकी हुई क्योंकि प्रतिष्ठित सीट है और ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। ऐसे में अगर ये सीट शुभेंदु अधिकारी के खाते में जाती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।